बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ वीडियो लेकर हाज़िर हुआ, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम टाइम की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। टाइम ऑफ मैनेजमेंट, हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा टाइम, बहुत सारी ऐसी जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें करने के लिए हमें टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, या हमारे वो वक्त को कैसे बर्बाद करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में आज उनकी जो है वो डिटेल में जाएंगे और उनको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। लाइफ मैनेजमेंट में आपको कुछ प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे जो आपके टाइम की मैनेजमेंट में आपकी मदद करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ उनको सेट करना चाहिए, तो उनको फॉलो करते हुए हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मसलन हमें सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमें जो है अपनी लाइफ में हमने एंड ऑफ द लाइफ कहाँ रखा है, शुरुआत कहाँ से की है, या ये 2022 चल रहा है तो हमने 2030 तक क्या अपना गोल रखा है, क्या अपना टारगेट रखा है जो हमने अचीव करना है। इस चीज़ में हमें देखने को मिलेगा कि हमने अपने टाइम को तब तक मैनेज नहीं कर सकते जब तक हम किसी चीज़ को, ऐसी कोई भी चीज़ जो हम अपना टारगेट ना बना लें या अपना हम टारगेट ना रख लें, तो ऐसे टाइम की मैनेजमेंट हो सकती है। इसके अलावा टाइम हम मैनेजमेंट ही नहीं कर सकते, टाइम को हम मैनेज नहीं कर सकते, टाइम की मैनेजमेंट को हम समझ नहीं सकते। उसमें हम सबसे पहले तो देखें कि हमने अपने गोल क्या रखे हैं, हमने अपना टारगेट क्या रखा है, हमने अपनी अचीवमेंट्स क्या रखी हुई हैं, हमने अपनी ऐसी कौन सी ख्वाहिशात हैं जो रखी तो हुई हैं लेकिन हम कर नहीं रहे, उनकी तरफ हम जा नहीं रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम अपने टाइम को जो है वो तवज्जो नहीं देते, उसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है। जब अपना लाइफ में आप गोल सेट कर लेंगे, अपना टारगेट बना लेंगे, अपनी अचीवमेंट करने के लिए कोई भी चीज़ों को सेट कर लेंगे, अपने प्रिंसिपल्स बना लेंगे, उनको आप फॉलो करेंगे, तो आप टाइम की मैनेजमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप टाइम की मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ना ही आप कर सकते हैं और ना ही आपको कोई चीज़ करने देगी। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि आप जाते, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, आपके और मेरे माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मेरा ख्याल है हज़ारों के हिसाब से हैं, जो डेली वो आती हैं और चली जाती हैं। और कोई चीज़ ऐसी होती है, जैसे क्लास में बच्चा बैठा होता है कि वो सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं, तो वो बच्चा हाथ उठा के सर जी सर जी सर जी सर जी, वो सर उसकी तरफ जो है ना मुतवज्जो हो जाएगी, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो इसी तरह कुछ अपने माइंड में ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो खींचती है, ऐसे ही पुकारती है कि आज ये करना है, तो आप उसकी तरफ चले जाते हैं। आप गए तो घंटे के लिए थे, लेकिन आपने लगा दिए वहाँ पे 5 घंटे लगा दिए, या आपने इससे भी ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो आप जब वापस आए हैं तो आपने देखा है कि ये तो मैं इतने टाइम के लिए गया था, तो मैं तो वहाँ पे इतना टाइम लगा के आया, तो कोई बात नहीं, सुबह हो जानी, चलो जी आज की कोई बात नहीं, कल देख लेंगे जी, परसों देख लेंगे जी, उससे अगले दिन देख लेंगे। जब आप ये चीज़ सोचेंगे तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। ज़िंदगी में हमेशा जो है हर बंदे को यस कहना ना आप जो है वो समझे, ज़िंदगी में नो कहना भी सीखें। ये कोई बात नहीं कि हर बंदे को यस ही कहना है, हमने ये चीज़ है यस। कुछ चीज़ें होती हैं वो अर्जेंटली होती हैं, कुछ चीज़ें हमने जो अपना टारगेट बनाया होता है, जिनको अचीव करना होता है, वो होती हैं। अब जो हमने टारगेट बनाया हुआ है उसकी तरफ हमने अगर पहुंचना है, हमने लाइफ की सेटलमेंट की है, अपने टाइम को मैनेज किया है, तो आपको कोई बंदा लेके जाएगा कि हाँ हमने यहाँ पर जाना है, आपने उसे कहना है सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने ये यार काम करना है, इस काम के लिए मैंने इतना टाइम जो है वो वक्फ किया हुआ है, इसके अलावा मेरे पास आधा घंटा बचता है या 1 घंटा बचता है, उसमें अगर हम जा सकते हैं तो मैं चला जाता हूँ, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, मेरे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है टाइम की कि मैं आपके साथ चला जाऊं, यहाँ पे मैं आपके 2-3 घंटे वहाँ पे दे सकूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। टाइम इज़ योर वैल्यू, आपका टाइम आपकी वैल्यू है।
अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो टाइम आपको भी वैल्यू नहीं देगा। कभी आपने ये चीज़ें देखी हैं कि आप टाइम गुजारते जा रहे हैं, किसी के पास आपका आना जाना हो रहा है, आप कल भी गए थे, परसों भी गए, वो आपकी कदर में कमी आती जाएगी, आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, आप अपनी रिप्यूट को नहीं बढ़ा सकते, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अब ऐसा होता है कि एग्जाम आ रहे होते हैं बच्चों के, उन्होंने आज मेरे पास 3 घंटे हैं जी, मैं करता हूँ जी, वो कहीं सो गया तो उठा, घंटा रह गया, वो जी अब फिर सो लूँ, घंटा रह गया, ये इसमें क्या पढ़ा जाएगा, चलो कल से शुरू करेंगे। ऐसे पता नहीं कितनी ही दिन गुजरते जाएंगे। तो अब ये टाइम तो वापस नहीं आएगा। एक दिन ऐसा होगा कि सुबह उसके एग्जाम होंगे, फिर वो उठेगा कि मैं तैयारी करूं इसके लिए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने अपने टाइम को ही मैनेज नहीं किया। सबसे पहली बात जो है वो अपने गोल्स होने चाहिए, दूसरी चीज़ अपनी ड्रीम्स होनी चाहिए, फिर आपके अंदर अपनी विल पावर होनी चाहिए। विल पावर क्या है जी, उसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? वो इस तरह स्ट्रॉन्ग हो सकती है, हर बंदे को आप यस कहते हैं तो आप जब तक नो नहीं कहेंगे तब तक आपकी विल पावर नहीं स्ट्रॉन्ग होगी। अपनी ख्वाहिशात को मार के विल पावर बढ़ाई जा सकती है। हर जगह पे आपने यस कहा है, कहीं नो कह कर अपनी विल पावर बढ़ाई जा सकती है। आपका दिल कर रहा है किसी ऐसे काम को करने को, तो आप उससे रुक गए हैं, अपने आप को रोक लिया, ये आपकी विल पावर है। ये भी बहुत ज़रूरी है टाइम ऑफ मैनेजमेंट में, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम को मैनेज कर सकें। अब बहुत सारे काम हैं जो हम टाइम पे नहीं करते। एक चीज़ें होती हैं अर्जेंट, अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा किधर महफिल में बैठा हुआ, उसको कॉल आई है कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो स्टिचेस लगेंगे, तो आप क्या करेंगे? वो अर्जेंटली जाना पड़ेगा या आप कहेंगे ये ज़रूरी है, चलें ठीक है बाद में कर लेंगे? आपको फ़ौरन जाना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा कर लें जिसमें आपकी लाइफ को भी फ़ायदा हो, आपके टाइम को भी फ़ायदा हो। आपको तो जाहिर सी बात है फ़ायदा होना ही है। अगर आप ऐसे ही चीज़ों को ख़राब कर देंगे, ऐसे ही टाइम को वेस्ट करते जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फ़ायदा होगा। टाइम तो वेस्ट ज़रूर कर लेंगे, लेकिन आप उसमें सक्सेस लाइफ कर सकते, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप टाइम को वैल्यू नहीं देते, जब तक आप अपनी इम्पोर्टेंस को वैल्यू नहीं देते, अपने टारगेट्स को वैल्यू नहीं देते, अपने ड्रीम्स को वैल्यू नहीं देते, अपने गोल्स को वैल्यू नहीं देते। ये आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन चीज़ों को आपको वैल्यू देनी चाहिए। आप सुबह उठते हैं, अपने टाइम का शेड्यूल बना लें कि यह अब मैंने काम करना है। एक पेज पे आपने 3 हिस्से बना लें। यहाँ पे काम है जी, मैं ये नहीं करूँगा तो कोई बात नहीं, उससे आगे चलो ये मुझे कर लेना चाहिए, उससे आगे ये मुझे ज़रूर करना चाहिए। अब जो आपने दिन में किया है, नहीं करना चाहिए था, वो उसमें लिख लें। जो आपको चलो कर लिया ठीक है, वो भी उसमें लिख लें। जो ज़रूरी था वो उसमें ले जाएं। तीसरे आप जो है ना बॉक्स में ले जाएं। तो फिर आप देखें, उन चीज़ों को निकालते जाएं अपनी लाइफ से। या आप कहीं ऐसे, आपके गोल्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके ड्रीम्स इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उसके अलावा कहीं फोकस ही ना हो पाए आपका। आप टाइम को फिर मैनेज कर सकते हैं। द टाइम ऑफ मैनेजमेंट को आप तब ही कर सकते हैं जब आपके गोल स्ट्रॉन्ग है, आपके ड्रीम स्ट्रॉन्ग है, आपके जो हैं वो ख्यालात स्ट्रॉन्ग है कि मैंने ये काम करना है तो मैंने करना है। उसके पीछे आपको यस ही चाहिए, नो तो चाहिए ही नहीं। आप उसके बगैर अगर चाहते हैं कि मैं ये काम कर लूँ, लेकिन उसमें चीज़ों को भी ऐड करें जो आपका टाइम ज़ाया करती हैं, जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप नहीं ड्रीम्स को पूरा कर सकेंगे, अपने गोल्स को पूरा नहीं कर सकेंगे। ये जो आपका 1 सेकंड भी कहीं ज़ाया हो रहा है ना, ये लौट कर वापस नहीं आएगा। तो उम्मीद है आप टाइम को मैनेज करना इन सादा से अल्फाज में ज़रूर आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।